ओए होए, इस बार भी नहीं आई यार, लगता है ईद के बाद आएगी। कौन नहीं आई? सच सच बताओ, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई है ना? कोई नहीं बेबी डार्लिंग। अभी तो तुमने कहा है ईद के बाद आएगी। ओहो, मैं सैलरी देख रहा था, सैलरी नहीं आई है, वो ईद के बाद आएगी। टेंशन हो रही है मुझको। इसमें टेंशन की क्या बात है? आ जाएगी ईद के बाद। टेंशन ही टेंशन है यार, जिल्लत ही जिल्लत है। What do you mean? मैं समझी नहीं। कितनी मुश्किलों से माँ जी के दिल में मैंने जगह बनाई थी, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या तुमने माँ जी को ईद से पहले सैलरी आने का कहा था? नहीं तो फिर ये सैलरी को तुम इतना इशू क्यों बना रहे हो? देर सवेर तो हो जाती है ना। बेबी डार्लिंग, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। What do you mean लंबी स्टोरी है? भाईजान जो है माँ जी से ऊंट की कुर्बानी की जिद कर रहे थे। सुनो, ये माँ जी और भाईजान की टेंशन है। अरे माँ जी ने एक हफ्ते पहले 25,000 रुपए दिए थे। किसको? भाईजान को? नहीं मुझे। तो तो वो ना, वो पैसे मैंने खर्च कर दिए यार। क्यों क्यों खर्च कर दिए? वो सैलरी आनी थी ना, तो मैंने सोचा जो सैलरी से बकरा ले लूंगा, वो इस वजह से मैंने खर्च कर दिए। आगा, अब मुझे ये मत कह देना कि जो तुमने मुझे शॉपिंग करवाई थी वो माँ जी के पैसों से करवाई है। बात तो सच है, लेकिन बात तो है रुसवाई की। क्या? ना बेबी डार्लिंग, अब कल ईद है और सैलरी अभी तक आई नहीं। सैलरी ईद के बाद आएगी, बकरा नहीं आया, टेंशन हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसको खाऊं। तुम जैसे आदमी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। आगा, ये देखो माँ जी आवाज दे रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बेबी डार्लिंग, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अब बच्चों जो करेंगी ना वो माँ जी करेंगी। अपने शौहर को मुसीबत में अकेला तन्हा छोड़ के जा रही हो। ये सिचुएशन तुमने क्रिएट की है ना, अब तुम ही भुगतो। क्या जमाना आ गया, दामाद की तो इज्जत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कुत्ते जैसी। कुत्ता भी बाहर इतना अच्छी तरीके से जी रहा होता है अपनी जिंदगी, और मुझको देखो यार। आगा, आगा, सुबह से आवाजें दे रही हूँ, रात हो गई है, किधर मर गया ये आगा? और तू क्यों रूठी बहुओं की तरह मुंह फुलाए बैठा है? माँ जी, मैंने सोच लिया, मैंने ना आपकी किसी भी जुगत पर नहीं हंसना। क्यों? इसलिए माँ जी कि मैं ना आपसे सख्त किस्म का नाराज हूँ। वजह? माँ जी, आपने एक बारी नहीं 2 बारी डिसअपॉइंट किया है मुझे। फिर मुझ तेरा। माँ जी, आप अपने इकलौते पुत्र यानी औलादे नरीना की एक निक्की जी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। और मैंने तेरी निक्की जी ख्वाहिश कौन सी पूरी नहीं की? ऊँट की कुर्बानी माँ जी। फिर मुझ तेरा, ऊँट कभी तूने देखा भी है? हाँ माँ जी, मैंने ऊँट देखा भी है, उस पर सवारी भी की है। बहुत बड़ा जानवर होता है माँ जी, पर बड़ा उस वक्त तक ही होता है जब तक वो पहाड़ के नीचे ना आ जाए। मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं तो नाराज हूँ। ये बता आगा किधर है? मैंने आगा का ठेका नहीं लिया हुआ जो आप मुझसे पूछ रही हैं आगा कहाँ है। ओए, अब तू अपनी माँ के सवाल का जवाब भी नहीं देगा? बकौल शगुफ्ता, जो मेरी बहुत प्यारी बीवी है, कि वो अपनी बीवी के पल्लू के साथ बंधा बैठा होगा, जन मुरीद, जोरू का गुलाम। फिर मुझ तेरा, अब तू ठीक हो जाए वरना वरना क्या? मैं अपने सोने पुत्र को प्यार से मना लूंगी। देख पुत्र, कल ईद है, अब ये अच्छा तो नहीं लगता कि तू इस तरह रूठा रहे। नहीं, बस अब तू अपनी नाराजगी खत्म कर। एक शर्त पर नाराजगी खत्म होगी माँ जी। बता। अगले साल ना ऊंट की कुर्बानी होगी माँ जी। अगले साल की अगले साल देखेंगे। बस माँ जी बस, अभी आपका ये जो गबरू प्यारा सोना माँ जी, जब मैं अपने आप को सोना कहता हूँ, आपका मुंह ऐसे क्यों बन जाता है? आपको इतबार नहीं आता। माँ जी, आपका पुत्र ऐलान करता है कि अब आपकी और हमारी नाराजगी खत्म। अच्छा, अब मेरे पैर दबा। अच्छा माँ जी, ठहर, एक मिनट। ये जो आगा है ना, इसको कान से पकड़ के ना मेरी अदालत में लेकर आ। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे आया। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी। मैं कहता इधर माँ जी, आदि मुजरिम हाजिर है। सुबह से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ। आपने मुझे आवाज दी कब? 10 दफा तो ये आवाजें मैंने भी सुनी है, मैं गवाह हूँ। ओ हाँ, याद आया, माँ जी नजली की वजह से ना मेरे कान बंद है। क्या बंद है? कान। हाँ, सबकी आवाजें तुम्हें आ रही हैं, माँ जी की नहीं आ रही हैं। हाँ, ये अलग किस्म का नजला है, और ये नजला ऐसा है कि इसमें क्या होता है, जब इंसान 50 साल से ऊपर होता है ना, उसकी आवाज ही नहीं आती कान में। तुम्हें 6 महीने पहले माँ जी की आवाज नहीं आने लग गई। ये 49.5 साल की हैं, 2 दफा। आज चांद रात है, कल ईद है। जी माँ, पता है ना। ये बता, मैंने कितने दिन पहले तुझे 25,000
10,000 रुपए दिए थे बकरा खरीदने के लिए। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। हाँ ओए, तू मुझे दिनों के नाम सिखा रहा है? नहीं नहीं, वो मैं ना दिन गिन के बता रहा हूँ, 8 दिन हो गए। और ये बताए बकरा अब तक आया क्यों नहीं? क्यों, अभी आप मुझे कहाँ से पकड़ के नहीं लेकर आए? मैं 1 हफ्ते से पूछ रही हूँ और तू गोलियां दे रहा है। कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। वो कल कब आएगी? कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। और तेरी ये कल कब आनी है? कल। अरे वो तेरा कल ईद है। ये माजी की खानदानी परंपरा है। माजी ना कुर्बानी का गोश्त जो होता है ना ईद के दिन, उसकी कलेजी भून के खाती हैं। अगर वो ना मिले तो सबके कलेजे खा जाती हैं माजी। अरे वो तेरा, मुझे अभी और इसी वक्त बकरा चाहिए। माँ जी, बकरा तो आ गया। ना बकरे ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो नजर नहीं आ रहा। अरे देखिए ना माँ जी, वो क्या है ना, बकरा गंदगी बहुत करता है, इसलिए ना मैंने दोस्त के घर रखवा दिया। तो तेरे दोस्त के घर में वो गंदगी नहीं करेगा? नहीं करता है ना गंदगी। और खोतिया, मैं ना जानवर जो है वो ईद से 8-10 दिन पहले खरीदता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं उसके ना गुब्बारे बांध के ना कानों पे मेहंदी लगा के उसे मोहल्ले में घुमाने ले जाता हूँ। और जब कोई उसकी कीमत पूछता है ना तो मैं 5-10 हजार रुपए बढ़ा के बताता हूँ। ये मेरी ईद की एक्टिविटी है। साफ साफ बता, मसला क्या है? कैसा मसला माँ जी? कल फजर की नमाज के बाद और ईद की नमाज से पहले बकरा आपके सामने होगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, 2-4 घंटे इंतजार कर लूंगी। चलो आप तुम दोनों दफा हो, मुझे सोना है। ठीक है माजी। चलो चलो। बेगैरत भाई कहीं का जन मुरीद बीवी को ले जाके 25,000 की शॉपिंग करा डाली। इतनी तौफीक ना हुई कि बहन के लिए 100 रुपए की लिपस्टिक ही ले आता। 100 रुपए की लिपस्टिक ला दो। यहाँ मैं मुश्किल में फंसा हूँ, आप अपनी लिपस्टिक की पड़ी हुई है। हाँ तो आ बैल मुझे मारना, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है तुमने। वाह, अब सारे मुहावरे ना अभी याद आ रहे हैं आपको। हाँ एक और याद आया, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी? अरे बाजी, ऊंट नहीं, एक बकरे का सवाल है। आगा, अगर कल बकरा ना आया तो तेरा क्या बनेगा कालिया? आपके पास 25,000 है? तुझ जैसे भाई के लिए तो हमारे पास 25 रुपए भी नहीं है। बाजी, आप ही मेरी माई बाप है ना। हाँ, उस सूखी सड़ी भिंडी को शॉपिंग कराते हुए तब ये माई नहीं याद आई थी। बाजी क्या है ना कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं 25,000 रुपए उधार ले सकूं। आगा, दोस्त तो बहुत है तेरे, लेकिन तूने अपनी साख ही इतनी बुरी बनाई है कि कोई तुझ पे भरोसा करे तब ना। सबको पता है कि पैसे दे देंगे तो वापस नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, इस बार दे दूंगा आधा। नहीं, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है। काश अम्मी अब्बू जिंदा होता है। अम्मी अब्बू अगर जिंदा भी होते ना तो कल वाली जिल्लत से तुझे नहीं बचा सकते थे जो कल तुझ पे आने वाली है। बाजी कोई मशवरा तो देना। एक काम कर, सच सच माँ जी को सारी तफसील बता दे। वो मेरे साथ साथ आपको भी जलील करेगी और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई जलील करे। अरे हम सुन लेंगे, तू बता दे माँ जी को। नहीं, आप जरा रिश्तेदारों की तफसील तो बताइए। मामू? हाँ मामू। क्या अब तू मामू को मामू बनाएगा? नंबर तो देना। लिख। बताइए। अरे अमेरिका के लिख रहे क्या नंबर? ठीक है। हेलो, कौन? मैं अबे क्या बकरे की तरह मैं कर रहा है? नाम बता, नहीं तो फोन बंद कर दूंगा। आप मेरा फोन कैसे बंद कर सकते हैं? अबे मैं अपने फोन की बात कर रहा हूँ, जल्दी से नाम बता। मामू, मैं आगा शिराज, आपका इकलौता भांजा। ओहो अच्छा, मिस्टर फ्रॉडिया बात कर रहा है, हैं? सुना है तूने खानदानी रिवायत तोड़ दी है? कौन सी रिवायत मामू? भाई तूने नौकरी कर ली है? उसी नौकरी की वजह से तो आपको फोन किया है मामू। अबे ये बोल कहाँ से रहा है? मैं मुंह से, कहने का मतलब है वॉशरूम से, वॉशरूम। जब भी तो कहूँ ये बदबू कहाँ से आ रही है? नहीं मामू, जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। ओहो अच्छा, तू वॉशरूम में फंस गया। अबे एक दफा मैं भी वॉशरूम में फंस गया था, वो भी जहाज के वॉशरूम में। दुबई जाना था, अमेरिका पहुंच गया कोलंबस की तरह। मामू, मैंने आपकी स्टोरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। अबे मतलब ही अपनी स्टोरी सुनाने के लिए याद किया है मामू को? वैसे मामू याद नहीं आते। मामू याद तो बहुत आते हैं आप। मैं जब भी फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाता हूँ या जलील होता हूँ ना, मुझे आप ही की याद आती है। अच्छा ये बता, ऑफिस के वॉशरूम में फंस गया या घर के? मामू घर पे हूँ, घर वालों से छुप कर आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छा बोल, मैं सुन रहा हूँ, जरा ऊंचा बोलियो। मामू मुझे ना अभी इसी वक्त 25,000 वाला बकरा चाहिए। अबे अबे गधे उल्लू, मैं जमीर फरोश हूँ, बकरा फरोश नहीं हूँ। जाकर बकरा मंडी से ले आ। मामू पूरी स्टोरी तो सुन लेना पहले आप। हाँ सुना। अच्छा समझ गया। अच्छा ये बता, तेरे पास कितने पैसे? मामू इधर उधर से ना जोड़ तोड़ करने के बाद 10,000 जमा हुए। बस फिर तेरा मसला हल हो गया। तू पैसे तैयार रख,
मैं सुबह ही बकरे पे बैठ के आ रहा हूँ। अरे शुक्रिया मामू, आपने मेरी इज्जत बचाई, कल मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा। अबे जो चीज मेरे पास है नहीं वो क्या बचाएगा। चल सुबह का इंतजार कर, मैं पहुंच रहा हूँ बस। खुदा हाफिज। ओके मामू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। आगे वो छेती कर रहा है, नमाज का टाइम जा रहा है। एक काम करें ना, आप जाके नमाज पढ़ ले। क्यों तुम नमाज नहीं पढ़ोगे ईद की? ये मेरे हाथ में टोपी देख रहे हैं ना आप, ये वो टोपी है जो तुम सबको पहनाते हो, है ना? ये सबूत है कि मैंने नमाज पढ़ ली है। भाई तुमने फजर की नमाज के साथ ही ईद की नमाज पढ़ ली? नहीं, 6 बजे वाली मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी है मैंने। अगर तुम्हें याद है हम दोनों एक साथ ईद की नमाज पढ़ते थे। भाईजान, हम दोनों हर ईद पर एक साथ बकरा खरीदते थे। इस बार हुआ नहीं, इसलिए मैंने नमाज भी तन्हा पढ़ी है ताकि तसल्ली हो मुझको। तसल्ली नहीं हुई। आगा तुमने तो कहा था कि ईद की नमाज से पहले बकरा यहाँ खड़ा होगा, किधर है बकरा? इधर देखें गौर से देखें। ओए मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई बकरा नजर नहीं आ रहा यहाँ। भाईजान, जब आप ईद की नमाज पढ़कर आएंगे ना तो बकरा यहाँ पे खड़ा हुआ होगा। अभी जल्दी से जाइए क्योंकि नमाज को देर हो रही है। प्लीज जाइए। हाँ, ये 1000 रुपया मिला है सिर्फ, वो भी अशरफ ने जानते हो कहाँ छुपाया हुआ था? बिस्तर के नीचे, जूते के डब्बे में, मोजे के अंदर। 1000 रुपए में तो किराए का बकरा भी नहीं आएगा। वैसे खैर आप टेंशन ना ले, मैंने ना 10,000 रुपए बेबी के पर्स से चुरा लिए हैं। एक बात कान खोल के सुन ले आका, अगर बकरा ना आए ना तो कुर्बानी से पहले तेरी कुर्बानी हो जाएगी। बाबा जी सब कंट्रोल में, मामू बस आने वाले किसी भी वक्त। तूने मामू को इस घर में बुला लिया? हाँ। अरे अगर माँ जी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि पहले मामू मुझे मिस कॉल देंगे, फिर मैं मामू को मिस कॉल दूंगा। ये हमारा सिग्नल है, उसके बाद वो घर में आएंगे। ओ आ गया। ए बाजी नहीं, ये तो बेबी डार्लिंग की है, मुझे बुला रही लगता है। हाँ। माँ जी, अगर बकरा नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाई आपने जिसको पैसे दिए आप उसी से पूछिए ना। तू कान खोल के सुन ले, मैं अभी तक कंट्रोल कर रही हूँ। आगा को? नहीं, अपने गुस्से को। अगर गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। तो क्या करेंगी? ये मुझे भी नहीं मालूम। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगी? घर से ही निकालेंगी ना? बेबी डार्लिंग, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा कत्ल करने को दिल चाह रहा है मेरा। तुम्हारी वजह से माँ जी मुझे जलील कर रही हैं। माँ जी क्यों इसको जलील कर रही हैं? जब मैं हूँ जलील होने के लिए, मैं आ गया हूँ। बकरा किधर है? बकरा हाँ याद आया। बकरा ना चल चुका है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। और कहते हैं ना कि वो सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा। तुम्हें पता है ना माँ जी को शुगर है, वो मीठा नहीं खाती। मैं ईद की सुबह ना कलेजी से नाश्ता करती हूँ। ये देखे बकरे की मिस कॉल आ रही है। बकरे की मिस कॉल? नहीं, मेरे कहने का मतलब है उस आदमी की मिस कॉल जो बकरा लेकर आ रहा है। देख लिया माँ जी, अब आपको तसल्ली हो गई ना? तसल्ली तो मुझे बकरा देखने के बाद ही होगी। ए बकरे से बात कर। देखा बेबी डार्लिंग, मेरी तरह ना माँ जी भी कंफ्यूज चल रही हैं। ए, 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 3 मिस कॉल का मतलब है कि बकरा आ गया। मैं भी बकरा देखने जाऊंगी। नहीं, आप बकरा नहीं देख सकती। तुम समझाओ ना। क्या मतलब समझाओ? क्यों नहीं देख सकती? वो इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि बकरे के साथ ना एक सरप्राइज है। जब आप उसको देखेंगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा, जब तक नहीं देखेंगी सरप्राइज रहेगा। आहा। ये क्या बकबक कर रहा है? चल। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। सरप्राइज! आप यहाँ क्यों आए हैं? पाबंदी है आप पर इस घर में दाखिल होने की। घर में दाखिल होने में पाबंदी है ना, कार पार्किंग में नहीं। आप ना यहाँ से फौरन 9-2-11 हो जाए। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो सबकी ईद खराब हो जाएगी। अरे दामाद जी, मैं तो आप लोगों को ईदी देने आया हूँ। चले फिर जल्दी से ईदी दे और 9-2-12 हो यहाँ से। अरे दामाद जी, अब मेरा इस दुनिया में आप, शगुफ्ता, आगा और बहू रानी के अलावा कौन है? बहू रानी? बेबी मेरी बहू रानी है ना। मैं आज हूँ कल नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। आप शगुफ्ता और आगा से मिलवा दें। आप नेक और रहमदिल इंसान है ना। आप ईदी निकाले, मैं आपको इन दोनों से मिलवा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा लिफाफा। सलाम करो। सलाम बाद में करूंगा। पिछली दफा भी ना आपके लिफाफे में से ईद मुबारक लिखे हुए नोट निकल आए थे। अरे मामू, ईद मुबारक। कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रह गए थे आप? मामू वो किधर है बकरा? बकरा मैंने देख लिया है। हाँ। बड़ा शानदार है। दामाद जी, आप है ना शगुफ्ता और बहू रानी को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मामू, आपने वादा किया था कि आप किसी से मिलेंगे नहीं। ओह, मैं किसी से मिलने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं ईदी देने आया हूँ। मुझे ईदी वीदी नहीं चाहिए, मुझे बकरा चाहिए। हाँ, बकरा चाहिए? हाँ। पैसे निकाल, अभी लाता हूँ। हाँ। निकाल। ये ले। हाँ। पूरे? हाँ हाँ। हाँ पूरे। मैं ये गया और ये आया। हाँ। शिकुस्ता बेगम, तुम्हारे ना मामू आए। मामू? क्या? मामू आए? क्यों? वो ना ईदी देने आए, उन्होंने ना ये मुझे भी ईदी दी है। अरे आपको शर्म नहीं आई?
आपने मामू से ईदी क्यों ली? मैं ना एक शरीफ और नेक इंसान हूँ, मैं ना दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। तुम भी जाके उनसे मिलो ना। नहीं, हम नहीं मिलेंगे। शिकोता, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जाकर मिलो। हम नहीं मानते शौहर की बात, हम 20वीं सदी की बीवी हैं, समझे आप? भाईजान, ओह आई एम सॉरी, लगता है कि रोमांटिक बातें चल रही है। आप लोग कंटिन्यू करें फिर। और खोते, ये मेरी बीवी है, मैं इससे रोमांटिक गुफ्तगू करूंगा? जी? अब मेरा मतलब है इससे नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? और चल छाटो आगे। ये बता कि तू मुझे क्यों आवाजें देता फिर रहा? हाँ, वो ना बकरा आने वाला है, छुरी और चाकू ना तेज कर लें। वो क्यों? क्यों उंगली से काटेंगे उसको। आगे ये 20वीं सदी की औरत है, छुरी चाकू नहीं, जबान से बकरा ज़िबा करेगी। आपसे इसी तरह की जुगत की तवक्को थी, जहर लगते हैं हमें आप। सुन लिया, तुम जहर लगते हो। मुझे कहा सुनो, अगर मैं नेक और शरीफ इंसान ना होता तो मैं तुम्हें 3-4 दफा तलाक कह के फारग कर देता। जरा देखिए तलाक, हमारा भाई भी आपकी बहन के मुंह पे मारेगा तीनों तलाक। आगे तुमने देख ली शिकोता की जबान। हाँ भाई, एक काम करें, आप दोनों रोमांटिक टॉक करें, मैं जरा बेबी डार्लिंग से रोमांटिक बातें करके आता हूँ, ठीक है? सन मुरीद कहीं का। अरे इसी घर में रहते, इसी से सबक सीख लिया कीजिए कुछ। तुम इस तरह ठीक नहीं होगी। हाँ जी? जी 1 मिनट और नहीं हिलाता तो ये मसाला सड़ जाना था। जी बेबी डार्लिंग। आगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉलेट में हाथ डालने की? जैसे डालते हैं बेबी डार्लिंग वैसे। तुम्हें पता है 20,000 रुपए गायब हो गए हैं। नहीं, तौबा करो बेबी डार्लिंग, 9,000 और कुछ रकम थी, बाकी तो मैंने अपनी जेब से डाल के 10,000 कंप्लीट किए हैं। उफ अल्लाह, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे ना मिस्टर फ्रॉडिये। बेबी डार्लिंग, आज ईद है, मीठी मीठी बातें करो ना। क्यों? किस खुशी में मीठी मीठी बातें करूं मैं तुमसे? मीठी ईद है क्या? हाँ तो फिर एक काम करते हैं ना, बकरे की बातें कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर बकरे की बातें कर लेते हैं। किधर है बकरा? अभी तक आया क्यों नहीं? वो हाँ वो याद है, वो मामू लेते हुए आ रहे हैं, बस हाँ आते ही होंगे। कौन? बट मामू? नहीं, वो मेरे मामू। तुमने अपने मामू को घर पे बुलाया है? माँ जी ने अगर देख लिया तो? माँ जी बकरा देखेगी ना तो खुश हो जाएंगी। सुनो, मैं बकरे की नहीं मामू की बात कर रही हूँ। ओए, बकरा आ गया, बकरा आ गया, बकरा आ गया। आगा, आगा जल्दी आ। जी मामू। दामाद जी, जल्दी से रस्सी और खंजर लाओ। क्यों, खंजर इसके पेट में मारना है? अरे नहीं भाई, मैं ज़िबा करूंगा अपने हाथों से इसे। भाईजान, मामू ना खाल उतारने में माहिर हैं, 1 मिनट में खाल उतार दे, 1 मिनट में। तुम्हारे मामू जो है ना, ये बकरे के कान में कुछ कहते होंगे, वो ऐसे अपनी जिप खोल के खुद ही खाल उतार देता होगा। वैसे भाईजान बहुत ही ठंडी थी। अबे छोड़, कलेजी तो गरम गरम खाएंगे ना। सलाम समदन जी, साथ में ईद मुबारक। ये यहाँ क्यों आया है? माँ जी, वो क्या है ना कि मामू ना बकरा लेकर आए साथ, और हाँ और कहते हैं मैं कसाई की सर्विस भी दूंगा ना। हाँ 1 मिनट में ना माँ जी ये खाल उतार देते हैं। हाय माँ जी, बकरा देखिए कितना क्यूट है ना। बकरा माँ जी को देख रहा है और कह रहा है कि माँ जी कितनी खूबसूरत है। अरे पुत तेरा। अरे दामाद जी, जल्दी से इसको गिराओ, मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, क्योंकि समदन जी और मैं भूखे हैं, साथ ही कलेजी खाएंगे। यस यस। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो आदमी जिसने मेरा बकरा चोरी किया है। अबे शहर में जितने बकरे चोरी हुए हैं ना, सबके सब तेरे खाते में डालूंगा। पुलिस भाई 1 मिनट, सिर्फ इसने नहीं चोरी की, ये भी उसमें शामिल था, इसको भी पकड़े। माँ जी। हाँ जी। अपनी यही